नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आरपीएससी के द्वारा एक विशेष प्रकार के बदलाव की जो सूचना आई है उससे काफ़ी विद्यार्थियों के अंदर काफ़ी हलचल मची हुई है। दरअसल हलचल मचना भी स्वाभाविक है क्योंकि उसमें कुछ चर्चाएं इसी प्रकार की चल रही है। सबसे पहले तो दोस्तों खबर क्या है, सूचना क्या है, उसको लेकर के हम देखें। रामनिवास मेहता जो सचिव आरपीएससी हैं उनके द्वारा ये बयान जारी किया गया है कि अभी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में 4 ही ऑप्शन होते हैं। अब आयोग 5वां ऑप्शन देने पर विचार कर रहा है या चल रहा है। इस ऑप्शन में कैंडिडेट सहमति दे सकेगा कि वह इस प्रश्न को हल नहीं करना चाहता। दरअसल दोस्तों ये क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा कार्य है। और सबसे बड़ी बात इसकी अच्छाई इसलिए है कि इस तरह का विकल्प मिलने पर वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी जो पिछले दिनों आप लोगों ने काफ़ी चर्चाओं में सुनी है कि ओएमआर सीट को लोग खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ओएमआर सीट को भर करके जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको लॉस करवा देते हैं और ऐसे लोगों को लाभ करवा देते हैं जो कि पैसों के बल पर अपनी परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी और मेहनती विद्यार्थी है। कुछ राज्य ऐसे पहले से भी हमारे देश में जहां पर इस तरह की प्रणाली लागू है। दरअसल आपने देखा होगा चुनाव के समय बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में होते हैं और उनमें से किसी एक को आपको वोट देना होता है, लेकिन उसमें एक नोटा का विकल्प और होता है कि जो भी कैंडिडेट है उनमें से मैं किसी को भी लाइक नहीं करता हूं या इनमें से एक भी मेरी नज़र में योग्य नहीं है, इसलिए मैं वोट नहीं देना चाहता। तो ऐसी स्थिति में वो नोटा के ऊपर अपना वोट देता और आपने देखा होगा सैकड़ों ऐसे लोग होते हैं जो उस पर वोट देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर है दोस्तों कि पहले हमारी परीक्षा के अंदर 4 विकल्प जो है वो प्रश्न के साथ में आते थे और उनमें से किसी सही विकल्प को हमें चुनना पड़ता था। और अब यहाँ पर एक 5वां विकल्प और होगा और 5वां जो विकल्प होगा, ये 5वां विकल्प क्या है, ये 5वां ऑप्शन क्या है, इसके लिए ये लैंग्वेज आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इस ऑप्शन में कैंडिडेट सहमति दे सकेगा कि वह इस प्रश्न को हल नहीं करना चाहता। दरअसल ये करना उसके लिए उस समय अनिवार्य हो जाएगा जब वो अपने प्रश्न को छोड़ना चाहता है। दोस्तों इसको आप समझें, ये परिवर्तन, ये बदलाव जो है, जहां एक और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, वहीं यदि लापरवाही से कोई विद्यार्थी इसको छोड़ करके आ गया तो उसके लिए बहुत बड़ा हानि या नुकसान का सौदा भी हो सकता है। दरअसल कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप ग्रेड सेकंड का पेपर दे रहे हैं और ग्रेड सेकंड का जो पेपर देंगे मान लीजिए उसके अंदर आपके 100 प्रश्न हैं। जनरली हम पहले क्या करते थे कि 100 में से मान लो अपने को प्रश्न आते हैं 70, तो 70 प्रश्न हमने हल कर दिए और 30 प्रश्न हम छोड़ देते थे सिर्फ किसके लिए कि कहीं माइनस मार्किंग नहीं हो जाए। जितना हमें आता था, भरोसा होता था, उतना हम करते थे और बाकी को छोड़ देते थे, खाली छोड़ करके आ जाते थे। अब दोस्तों यदि आपने खाली छोड़ दिया, इस नियम के लागू होने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, अगर इस नियम के लागू होने के बाद आपने खाली छोड़ दिया तो ये 30 प्रश्न जो है ये भी आपकी माइनस मार्किंग में ही गिने जाएंगे और ऐसी स्थिति में आप किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, माइनस मार्किंग हो जाएगी। इसलिए यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रतियोगी परीक्षा देते समय जिन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में वो नहीं समझ पा रहा और उसको लगता है कि ये प्रश्न मैं नहीं करूंगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 5वां विकल्प भरना पड़ेगा। कौन सा विकल्प भरना पड़ेगा, 5वां विकल्प, जिसमें क्या लिखा होगा कि मैं इस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए सहमत नहीं हूं, या जो भी वहां भाषा पेपर में आती है। मूल बात यह कि इसका सार होगा कि इस ऑप्शन में कैंडिडेट सहमति दे सकेगा कि वह इस प्रश्न को हल नहीं करना चाहता। इसका क्या सार हो सकता है, वहां पर शॉर्ट में क्या शब्दावली हो सकती है, वो वहां पर काम में ली जाएगी और वो विकल्प आपको भरना पड़ेगा। यदि वो विकल्प आपने भर दिया तो फिर आपके वो जो प्रश्न है वो माइनस और प्लस दोनों में ही नहीं जाएंगे। प्लस तो होने ही नहीं है क्योंकि आप उत्तर देना ही नहीं चाहते हो, लेकिन माइनस मार्किंग से भी आप बच जाएंगे। और यदि आपने उसको खाली छोड़ दिया तो क्या हो जाएगी, माइनस मार्किंग। तो दोस्तों एक तरफ तो आरपीएससी के द्वारा होने वाला ये बदलाव जो है
कुछ लोगों के लिए परेशानी बन सकता है, जो प्रश्न पत्र हल करते समय इस पर अगर ध्यान नहीं देंगे वो लापरवाही से छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन वो प्रतियोगी जो पढ़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं और मेहनत से अपने भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, ऐसे कर्मवीरों के लिए ये बहुत ही अच्छा बदलाव है, बहुत अच्छा परिवर्तन है, इसका स्वागत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह के बदलाव से बहुत सारी इस तरह की जो स्थितियां बनती है, विशेष रूप से चीटिंग होती है, वो दूर हो जाएगी। काफ़ी हद तक इसका फायदा मिलेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी लिखेंगे इसमें भी कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, करने वाले तो और रास्ते अपना लेंगे, कई नए नए रास्ते होते हैं, कई काट होती है, कई तोड़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं दोस्तों, लेकिन प्रयास हमेशा सकारात्मक होने ही चाहिए। हो सकता है ये एक प्रयास एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे दे। हो सकता है जो आपके माइंड में ये बात रहती थी कि खाली ओएमआर सीट छोड़ने के बाद, ओएमआर सीट के अंदर खाली छोड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति उसके अंदर कुछ भी छेड़खानी कर सकता है, तो दोस्तों ऐसी जो समस्या है उस समस्या से कम मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी, निदान उसका होगा। इसलिए इस बदलाव के लिए आप तैयार रहिए दोस्तों। आने वाली परीक्षाओं में संभवतया जो बहुत जल्द होने वाली परीक्षाएं, जैसे कि कॉलेज लेक्चरर के लिए परीक्षा होने वाली है, इसी तरह से जो है अन्य प्रकार की आरएस प्री का एग्ज़ाम होने की संभावना चल रही है, और भी जो एग्ज़ाम अब होने वाले हैं आरपीएससी में, हो सकता है उन्हीं परीक्षाओं से इस बदलाव को लागू कर दिया जाए। और ये बदलाव अपने आप के अंदर आरपीएससी के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो कि कई राज्यों में पहले से लागू है, अपने यहाँ पर भी लागू होने के बाद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि क्या बदलाव होने वाला। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान भी हैं। कल जब से ये मैसेज आया तब से लेकर के अब तक मैं देख पा रहा था कि लगभग 30 से 35 मैसेज मुझे मिले हैं, जिनमें ये लिखा हुआ कि ये क्या हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। जब इस बदलाव के बारे में उनके मन में जो हड़कंप है, उस हड़कंप को मिटाने के लिए और क्या इसके पॉजिटिव और क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो स्पष्ट करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों से बातचीत की। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि क्या करना है, और इसके बारे में परीक्षाओं से पहले आप लोगों को ठीक से जानकारी हो जाएगी। लेकिन अभी आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि ये बदलाव जो है एक सकारात्मक बदलाव है और चीटिंग से बचने के लिए किया जाने वाला बदलाव। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि 5वां विकल्प आएगा। बदलाव क्या है? 4 के स्थान पर 5वां विकल्प आएगा। 5वां विकल्प होगा वो जिसमें आपको देना पड़ेगा, जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं देना चाहते उसमें, जिसका उत्तर देना चाहते हैं उसमें नहीं, जिसका उत्तर नहीं देना चाहते उसमें लिखना जो है ये तय होगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते, तब जाकर के आप माइनस मार्किंग से बच पाएंगे। और अगर खाली छोड़ दिया तो माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। बस यही है बदलाव। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर बात करेंगे किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।